नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका द सोशल न्यूज इंडिया में। दोस्तों, पाकिस्तान एक बार फिर भारी मुसीबत में है। पाकिस्तान में महंगाई 27% के आंकड़े को पार कर चली है। विदेशी मुद्रा भंडार पाकिस्तान में सिर्फ 41,000 करोड़ रुपए का बचा है, जिसमें केवल 20 दिन इंपोर्ट बिल को चुकाया जा सकता है। यानी पाकिस्तान के पास केवल 20 दिन का विदेशी मुद्रा भंडार ही बचा है। पाकिस्तान की जनता भुखमरी के कगार पर जा पहुंची है। महंगाई पाकिस्तान में चरम पर है और इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है आईएमएफ की तरफ और उसके सबसे पुरानी दोस्त सऊदी अरब की तरफ। लेकिन सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ये रिश्ते दोस्ती और दगाबाजी की अनोखी दास्तान है। सऊदी अरब पाकिस्तान का सबसे पुराना दोस्त है, लेकिन मौका पड़ने पर पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ भी दगाबाजी की है। ऐसी स्थिति में क्या सऊदी अरब पाकिस्तान को कोई मदद देगा? क्या सऊदी अरब पाकिस्तान को इस संकट से उबारने में मददगार साबित होगा? ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। जून में पाकिस्तान में बाढ़ आई और बाढ़ का यह सिलसिला सितंबर तक चला। इस बाढ़ में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। पाकिस्तान में ये बारिश आफत की बारिश थी और मुसीबतों की पहली दस्तक थी, क्योंकि इसके बाद 4 दस्तक और होने वाली थी। लेकिन ये तो शुरुआत थी। इस बारिश ने पाकिस्तान की फसलों को तबाह कर दिया। बाढ़ ने पाकिस्तान के बहुत बड़े इलाके को प्रभावित किया। गांव के गांव डूब गए। लोगों के घर बारिश के पानी में बह गए। हालात बेहद मुश्किल थे और बहुत मुश्किल से ही लोग अपनी जान बचा पाए। लेकिन बाढ़ ने भुखमरी और महामारी के संकट को बढ़ा दिया। बाढ़ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ कर रख दी, क्योंकि इस बाढ़ से पाकिस्तान के 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। जिसके बाद पाकिस्तान में शुरू हुआ मुसीबत का अगला चरण, मुसीबत की अगली दस्तक, और ये थी आर्थिक संकट। पाकिस्तान के पास तेल गैस जैसी जरूरी वस्तुओं के लिए सिर्फ $5 अरब ही बचे हैं। $1 की तुलना में पाकिस्तान का जो रुपया है वो 222 तक पहुंच गया है। यानी $1 की कीमत पाकिस्तान में 222 रुपए है। यानी महंगाई पाकिस्तान में सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। पाकिस्तान में महंगाई की दर 27% से ज्यादा हो गई है और यहां पर आटे की कीमत 150 रुपए है। 150 रुपए। दूध 250 रुपए लीटर के ऊपर बिक रहा है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में महंगाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। फलों और सब्जियों की कीमत आसमान पर जा पहुंची है। यानी आम आदमी की महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। यह पाकिस्तान में मुसीबत की दूसरी दस्तक थी। इसके बाद पाकिस्तान में मुसीबत की तीसरी दस्तक शुरू होती है और वो है तालिबान का हमला। एक तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बदहाली पर पहुंच गई है, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है। इसके बाद पाकिस्तान में मुसीबत की तीसरी दस्तक इमरान खान लेकर आते हैं और वो है पाकिस्तान में इमरान खान का प्रदर्शन। इमरान खान ने पाकिस्तान में चुनावों की मांग करते हुए देश भर में प्रदर्शन किया।
इससे पाकिस्तान की सरकार मुश्किल में घिर गई और पाकिस्तान में सियासी संकट गहरा गया। पाकिस्तान में मुसीबत की अगली दस्तक तब हुई जब चीन ने भी पाकिस्तान से मुंह फेर लिया और दुनिया के तमाम देशों ने कर्ज में डूबे पाकिस्तान को और ज्यादा कर्ज देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान को सऊदी अरब से बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान का सबसे पुराना दोस्त है। तो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के संबंधों की कहानी आखिर शुरू होती है तो कब? सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के संबंधों की यह दास्तान भारत की आजादी से भी पहले की है। साल 1940 क्राउन प्रिंस सऊद बिन अब्दुल अजीज ने कराची का दौरा किया तो भारतीय मुस्लिम लीग, जो उस वक्त अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नाम से जानी जाती थी, उसके नेताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद साल 1943 में जब बंगाल में अकाल पड़ा तो राजा अब्दुल अजीज ने मोहम्मद अली जिन्ना की अपील पर भारी भरकम दान किया। साल 1946 में जब मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि मंडल ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का दौरा किया तो प्रिंस फैजल बिन अब्दुल अजीज ने पाकिस्तान बनाने का समर्थन किया। इससे भारत के निर्माण से पहले ही मुस्लिम लीग और भावी पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ संबंधों का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये संबंध कितने गहरे थे और इन संबंधों का आधार था मुस्लिम ब्रदरहुड। तो क्या इस मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर ही पाकिस्तान एक बार फिर सऊदी अरब से मदद हासिल करेगा? उन्नीस सौ इक्यावन की बात करते हैं। सऊदी अरब को सबसे पहला देश था जिसने सऊदी अरब वो पहला देश था जिसने पाकिस्तान को मान्यता दी। 1965 से 1967 में भारत पाकिस्तान युद्ध और अरब इजराइल युद्ध के दौरान भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया और फिर पाकिस्तान ने बदले में सऊदी अरब का साथ दिया। साल 1969, 1969 साल 1969 सऊदी अरब के तत्कालीन रक्षा और उड्डयन मंत्री प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए पाकिस्तान का दौरा किया। 1970 में राजा फैजल और प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में सऊदी अरब और पाकिस्तान के संबंधों की एक मजबूत शुरुआत हुई। साल 1974 में इस्लामिक शिखर सम्मेलन जो लाहौर में आयोजित हुआ और जिसका प्रतीकात्मक मूल्य दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण था और दोनों देशों की स्मृति में वो छप गया। 1989 कुवैत पर इराकी आक्रमण ने सऊदी अरब की क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में डाल दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ मिलकर ये जंग लड़ी। 1997 में पाकिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के मौके पर ओआईसी के एक असाधारण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया और इसमें तत्कालीन प्रिंस अब्दुल बिन अब्दुल अजीज भी पहुंचे, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्तों की दास्तान को बयां करता है। 1998 में जब पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए और पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा तो सऊदी अरब ने 2 साल तक पाकिस्तान को तेल दिया और बाद में इसे मदद में बदल दिया।
2005 में पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में विनाशकारी भूकंप आया तो सऊदी अरब सामने आया और उसने पीड़ितों की मदद के लिए राहत प्रदान की। आपातकालीन राहत पाकिस्तान को देने वाला उस वक्त वो दुनिया का पहला देश था। 2014 में पाकिस्तानी रुपया तेजी के साथ कमजोर होने लगा था। तब भी सऊदी अरब ने करीब $1.5 अरब का कर्जा पाकिस्तान को दिया था। ये वो घटनाएं हैं जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्तों की दास्तान को बयां करती हैं। साल 2019 क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान पहुंचे तो उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। साल 2021 अक्टूबर में पाकिस्तान को सऊदी अरब से करीब $4 अरब की मदद मिली। दिसंबर में भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब की मदद की थी। और फिर बात कर लेते हैं साल 2023 की, जब पाकिस्तान फिर से दिवालिया होने की कगार पर है। ऐसे में सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने $10 अरब की मदद पर विचार करने के लिए कहा है। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि सऊदी अरब हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की मदद क्यों करता है? जवाब साफ है, दोनों ही सुन्नी बहुल मुस्लिम देश हैं। साल 1979 में जब इस्लामिक क्रांति की शुरुआत हुई तो इसका केंद्र ईरान था। ईरान के शिया बहुल देश होने की वजह से सऊदी अरब इस क्रांति से बेहद डरा हुआ था और इसे काउंटर करने के लिए उसने पाकिस्तान से मदद ली। इजराइल को लेकर के भी दोनों की जो नीति है, दोनों देशों की, पाकिस्तान और सऊदी अरब की, वो विदेश नीति बिल्कुल एक जैसी है। सऊदी अरब में मक्का और मदीना होने की वजह से ये इस्लामिक दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए सऊदी अरब फिलिस्तीन को इजराइल का हिस्सा मानने से बचता है। और अगर गलती से भी सऊदी अरब ने ऐसा किया तो इससे उसकी इस्लामिक प्रतिबद्धता पर सवाल खड़ा हो जाएगा। और इस मामले में पाकिस्तान का रुख भी यही है और एक जैसी विदेश नीति दोनों देशों को करीब लाती है। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान सरकार से ज्यादा वहां की सेना अहम है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो दुनिया की 20वें नंबर की ताकतवर सेना मानी जाती है। इस वक्त सऊदी अरब में करीब 70,000 पाकिस्तानी सैनिक हैं और 2018 में इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए ये कहा था कि सऊदी अरब में मक्का और मदीना है, ऐसे में वहां कोई खतरा आता है तो पाकिस्तान की सेना ही नहीं, यहाँ के लोग भी सऊदी अरब की रक्षा करेंगे। यानी सऊदी अरब पाकिस्तान को एक तरीके से अपने बॉडीगार्ड के रूप में भी देखता है और इसलिए सैन्य मदद के भरोसे के चलते सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करता है, आर्थिक मदद करता है। इसके बाद परमाणु मदद की उम्मीद, ये भी एक बड़ी उम्मीद है, क्योंकि पाकिस्तान भले ही अमेरिका और ब्रिटेन से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता हो, लेकिन जब परमाणु हथियार की जरूरत हुई तो इन देशों ने पाकिस्तान को मना कर दिया। सऊदी अरब को यह बात अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो सऊदी अरब को एक इशारे पर परमाणु टेक्नोलॉजी या हथियार मुहैया करवा सकता है। यानी सऊदी अरब पाकिस्तान को अपने परमाणु हथियारों के जखीरे के रूप में भी देखता है, जिसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर सऊदी अरब अपने सैन्य हितों के लिए कर सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का यह कहना है कि साल 2022 में 26 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब में नौकरी कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा वर्क फोर्स सऊदी अरब में काम करता है। यानी पाकिस्तान के स्किल लेबर सऊदी अरब में काफी बड़ी संख्या में रोजगार करते हैं और इनमें से 10 लाख से ज्यादा लेबर स्किल लेबर हैं। तो सऊदी अरब की कुल जनसंख्या में पाकिस्तानी लोगों की जो आबादी है वो काफी ज्यादा है, करीब 10% तक
या आबादी जा पहुंची है। ऐसी स्थिति में सऊदी अरब पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकता। दोस्ती की यह कहानी दगाबाजी का भी इम्तिहान लेती है, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दोस्ती करता है तो कई मौकों पर दगाबाजी करने से भी बाज नहीं आता है। साल 2015 सऊदी अरब ने यमन युद्ध में पाकिस्तान से सैन्य मदद मांगी, लेकिन पाकिस्तानी संसद ने सेना भेजने के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया। यानी पाकिस्तान ने सऊदी अरब को सैन्य मदद नहीं भेजी। फिर सऊदी प्रिंस पाकिस्तान सरकार के बजाय पाकिस्तान की सेना से डील करने लगे। ये सऊदी के विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव था। 2019 की बात करें तो पीएम रहते हुए इमरान खान ने सऊदी अरब के दबदबे वाले इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी के समानांतर तुर्की, मलेशिया, ईरान के साथ एक संगठन बनाया। इमरान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर मुद्दे पर सऊदी पर सीधा निशाना साधा था और बाद में रिश्ते सुधारने के लिए सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा सऊदी के दौरे पर भी गए थे। सऊदी के 10 अरब डॉलर से पाकिस्तान का क्या होगा, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी है और पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम पर जा पहुंची है। डॉलर पाकिस्तान में 222 रुपए पर जा पहुंचा है। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया है। केवल 20 दिन का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है और दुनिया के तमाम देश पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को, आर्थिक हालात को देखते हुए पाकिस्तान को कर्ज देने को तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान दूर दूर तक कर्ज को चुकाने के लिए सक्षम दिखाई नहीं देता। अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान को जो विदेशी कर्ज है उसके तौर पर 30 अरब डॉलर से ज्यादा चुकाना है। यही वजह है कि पाकिस्तान के डिफॉल्टर होने की आशंकाएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे हालात में अगर सऊदी अरब पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर की मदद कर भी देता है तो फिर भी पाकिस्तान को कर्ज से लड़ने के लिए, कर्ज को तोड़ने के लिए 20 अरब डॉलर की और जरूरत होगी। इतना ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए भी पाकिस्तान को भरपूर पैसों की जरूरत है। यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी का पहिया अब बिना डॉलर के नहीं घूमने वाला, और ये डॉलर बहुत ज्यादा, बहुत भारी मात्रा में पाकिस्तान को चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी का पहिया फंस गया है। दोस्तों, भारत में कहावत है कि कर्ज लेकर घी पियोगे तो क्या होगा। पाकिस्तान हमेशा से कर्ज लेकर घी पीने वाली इसी कहावत को चरितार्थ करता रहा है, लेकिन एक न एक दिन कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। कर्ज लेकर पाकिस्तान ने घी तो बहुत पी लिया और उस कर्ज से पाकिस्तान ने आतंकवाद को भी पल्लवित और पुष्पित भी किया, लेकिन आज वही कर्ज पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गया है। कर्ज में पाकिस्तान गले तक डूब गया है और अब इस कर्ज से पार पाने की कोई उम्मीद, कोई आसार पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान की इकोनॉमी का पहिया पूरी तरह फंस गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया, सड़कों पर ध्यान नहीं दिया, बिजली पानी पर ध्यान नहीं दिया, सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया। किसानों के लिए पाकिस्तान में योजनाएं अगर थोड़ी बहुत बनी भी तो वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। महंगाई को रोकने और काबू करने के लिए पाकिस्तान ने कोई कदम नहीं उठाए और पाकिस्तान की जो सियासत है वो सेना और सत्ता के बीच झूलती रही। पाकिस्तान एक फेल्योर देश बनकर रह गया, जिसकी सत्ता पर बार बार तानाशाहों ने कब्जा किया और पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया, पाकिस्तान की जनता के साथ खिलवाड़ किया। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का जो हाल अभी है वो तो होना ही था।
तो दोस्तों, ये था पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर हमारा एक वीडियो विश्लेषण। आपको ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपका और हमारा ये रिश्ता यूं ही बना रहे। इस वीडियो में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।